तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ऑडिसी जोन्स से। तो भाई कल मैं आपको बताया था ना कि ऑडिसी जोन्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद फायर कर चुकी है बिकॉज कुछ आइडिया नहीं लग रहा है उनको लेके। वेबसाइट पे वो नहीं है, एल्यूमिनी सेक्शन में नहीं है। रिपोर्ट्स का कहना है कि लोग कंसर्न है, लेकिन अभी भाई टोटल आइडिया लग चुका है। कल मुझे लग रहा था भाई कि ऑडिसी जोन्स के साथ गलत हुआ है, लेकिन अभी थोड़े मेरे मिक्स्ड रिएक्शन है बिकॉज अपडेट निकल के सामने आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑडिसी जोन्स को फायर इसीलिए करा है बिकॉज ऑडिसी जोन्स के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि ऑडिसी जोन्स डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। ये डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीज़ मालूम नहीं भाई इतनी क्यों बढ़ रही है। अभी रिसेंटली मैं इसको कवर किए जा रहा हूँ, पहले निकी बेला वाली चीज़ एंड अभी ऑडिसी जोन्स की। हालांकि मैं आपको इस चीज़ को बता दूं कि इसे कंफर्म नहीं करा गया, कोई प्रूफ्स नहीं है, बस कहा जा रहा है कि एलिगेशंस लगे। अब मुझे तो ये भी नहीं पता भाई कि एलिगेशंस लगाए किसने। एक ट्विटर अकाउंट है जो कि पिछले कुछ महीनों से ट्वीट कर रहा है इसके बारे में, लेकिन उस पर उतना ज़्यादा कुछ बहुत इंटरेक्शन भी नहीं है। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको देख के ऑडिसी जोन्स को फायर कर दिया या फिर अपनी साइड से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ इन्वेस्टिगेट करा है? आई एम नॉट श्योर भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि ऑडिसी जोन्स को फायर किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, तो उसके पीछे उनका एक ठोस रीज़न है। अब या तो वो खुद से इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं या नहीं तो वो बस डर से इनको फायर कर चुके हैं कि कहीं भाई इनका भी नाम ना घसीटा जाए, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई करेंटली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है इन मैटर्स में। तो ये कुछ अपडेट है ऑडिसी जोन्स को लेकर कि इनको फायर इसीलिए किया गया है बिकॉज इनके ऊपर एलिगेशन है डोमेस्टिक वायलेंस के। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू रूल को लेके। मैं आपको बता रहा था ना भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ से पहले एक मीटिंग करी है, जहां पे मीटिंग के अंदर ये बिल्कुल साफ करते हैं कि आप टीवी पे कर्स मत करो, यानी कि कैमरा पे लाइव आप टेलीविजन पे कर्स मत करो। हालांकि लोगों को लगा था कि हम लोग इस टाइम से आगे निकल चुके हैं, लेकिन ये मीटिंग बनाई गई स्पेशली इसी चीज़ के लिए बिठाई गई एंड लोगों को बोला गया कि आप टीवी पे कर्स नहीं कर सकते हो। फाइटफुल की रिपोर्ट इसके ऊपर निकल के सामने आई है, नई अपडेट है, इसको ही लेके मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूरिंग दिस मीटिंग द सुपरस्टार्स वेर इन्फॉर्म्ड दैट दे विल नॉट हैव टोटल फ्रीडम ऑन नेटफ्लिक्स बट दैट देयर विल बी लेस सेंसरशिप देन नाउ। तो अभी लोगों का क्वेश्चन था कि भाई अगर ये मीटिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, नेटफ्लिक्स वाली डील आने वाली है कुछ महीनों बाद, तो क्या इसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स पे सेम होने वाला है? क्या नेटफ्लिक्स पे भी हमें कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगी? क्या वहाँ पे भी सेंसरशिप होगी? तो फाइटफुल का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसी मीटिंग के अंदर टैलेंट्स को ये भी इन्फॉर्म करा कि देखो आप नेटफ्लिक्स पे कुछ हद तक बोल सकते हो, फ्रीडम आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पर भी आपको टोटल फ्रीडम नहीं मिलने वाला है कि जो मन में आ रहा आप बोले जा रहे हो। वहाँ पर सेंसरशिप कम होने वाली है, बस यही अंतर है। तो ये कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिफाइन करा मीटिंग के अंदर, रिसेंट मीटिंग के अंदर सेंसरशिप वगैरह के ऊपर। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। देखो भाई ये टोटल फ्रीडम तो नहीं देने वाले बिकॉज सिर्फ नेटवर्क चेंज कर लेने से सब कुछ नहीं होता। स्पॉन्सर्स हैं, बहुत तरीके की डील्स करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो उनका लॉस वो कैसे भी नहीं कर सकती है। अभी के अकॉर्डिंग ये कुछ अपडेट है भाई इस नए रूल को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि हल्क हॉगन को लेके एंड लोगन पॉल को लेके। हल्क हॉगन भाई लोगन पॉल के ऊपर कुछ ऐसे कॉमेंट्स पास करते हैं, मतलब उनके लिए पॉजिटिव ही पास करते हैं कि लोगों का देख के दिमाग ही घूम गया है। लोगन पॉल के पॉडकास्ट में आते हैं, पॉल से पॉडकास्ट में, बहुत सारी बातें करते हैं लोगन पॉल से, कहते हैं कि तुम्हें मालूम है क्या करना चाहिए तुम्हें। बाय द वे कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है पीछे से, तो ये डेली का हो गया अब यहाँ पे, तो आदत सी लगा लो, ठीक है। तो लोगन पॉल के पॉडकास्ट में जाके हल्क हॉगन कहते हैं कि पता है तुम्हें क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम बिगेस्ट बेबी फेस बन सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के, तो तुम्हें ना रोमन रेंस को जाके हेल्प करना चाहिए, ब्लड लाइन से बचाना चाहिए। लोग इसको देखने के बाद, सुनने के बाद पागल हो गए कि भाई सेंस क्या है इस चीज़ का, क्यों लोगन पॉल क्यों बचाएंगे? अगर बेबी फेस बनना भी है, बेबी फेस तो छोड़ो, बिगेस्ट बेबी फेस बोलते हैं, चलो बेबी फेस ही रखो, बेबी फेस बनना भी है तो ये रोमन वाली स्टोरी लाइन से क्यों भाई? हल्क हॉगन की बात किसी को समझ ही नहीं आती। साथ में हल्क हॉगन ने बाय द वे ये भी रिवील करा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक 5 साल की डील के अंदर आ चुके हैं। ये लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट है ऑब्वियसली, तो ये कुछ हल्क हॉगन ने रिवील करा एंड लोगन पॉल को लेकर ऐसा कुछ कहा हल्क हॉगन ने। लोग सुन के पागल हो गए कि भाई क्या बोल रहा है ये, इसका सही में दिमाग उड़ गया क्या बुढ़ापे में? अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे रिसेंट में भाई रेसिस्ट तरीके से भी हल्क हॉगन, तो लोगों को वो भी चीज़ नहीं पसंद आई। तो ये इनके ऊपर चलते रहता है, लोगों को पसंद नहीं आते हैं हल्क हॉगन बिल्कुल भी। एक टाइम पर अमेरिकन सुपर हीरो हुआ करते थे, अभी अमेरिकन विलन बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेके। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई भाई निकल के सामने, ये जो पिछला स्मैकडाउन का एपिसोड क्या गो होम शो, उसके व्यूअरशिप आ चुके निकल के सामने, मैं आपको बता देता हूँ। तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप रही है 2.054 मिलियन। इसके पहले वाले
वाले एपिसोड से कंपेयर करेंगे तो 2.050 मिलियंस उसकी व्यूअरशिप थी, इसकी व्यूअरशिप है 2.054, यानी कि आई थिंक ठीक ही है, बिल्कुल हल्का सा इंक्रीज़ है। लेकिन फिर भी स्मैकडाउन के मामले में अगर आप देखो तो 2.2 से नीचे अगर व्यूअरशिप है तो उसको हम लोग कम ही मानते हैं, तो ये तो उससे तो काफ़ी नीचे है, लेकिन ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स को लेके। तो भाई कोडी रोड्स ने, हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ने कंप्लीट कर लिए टोटल 150 दिन एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। रेसलमेनिया 40 में बने थे कोडी चैंपियन एंड आज के दिन 150 डेज वो कंप्लीट कर चुके हैं इस रेन के अंदर। इस रेन के अंदर कोडी रोड्स फेस कर चुके हैं एजे स्टाइल्स को, लोगन पॉल को, सोलो सिकोआ को, और भी मल्टीपल फ्यूड्स के अंदर धीरे धीरे घुस रहे हैं कोडी रोड्स। केविन ओवंस के साथ भी घुस चुके हैं। तो आप क्या सोचते हैं इनकी फ्यूड्स के बारे में कमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग जो भी चल रहा है ठीक ही चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हाँ फिर बात वहाँ पे आती है कि आपने रोमन रेंज से टाइटल ली है तो उस हिसाब से आपको अपने पेस को मेंटेन करना होगा, तो वो एक दिक्कत है। बाकी अगर आप रोमन रेंज को पूरे इक्वेशन से साइड कर दोगे तो देन ये रेन परफेक्ट है, देन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि वो रोमन वाली चीज़ बीच में आती है, खैर आपको क्या लगता है भाई 150 दिन की रेन हो चुकी है और कितनी लंबी जा सकती है, कॉमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड बैड ब्लड के टिकट्स को लेकर अपडेट है भाई। टिकट सेल्स को लेकर अपडेट है, वो देख लेते हैं। बैड ब्लड के लिए भाई अभी WWE के पास 649 टिकट्स बाकी हैं बेचने। अवेलेबल टिकट्स है 649। सेटअप कैपेसिटी भी काफी सिमिलर है भाई बैज इन बर्लिन से, उसमें भी अराउंड इतनी ही टिकट्स बेच रही थी WWE। यहाँ पे सेटअप कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 13,978 नंबर्स हैं, जिसमें से कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 13,329। पिछले 8 दिनों के अंदर भाई 89 टिकट्स बिके हैं, यानी कि 89 ऑन एवरेज मान के चलो तो एक दिन में 10 से 11 टिकट्स बिके हैं। अभी अवेलेबल है 649 टिकट्स। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। सोल्ड आउट तो होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी ये अपडेट बैड ब्लड को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंज को लेके। रोमन रेंज का क्या स्टेटस है भाई बैड ब्लड के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। अब स्टेटस से मेरा मतलब ये नहीं है कि रोमन किसी मैच में ही कंपीट करेंगे, क्या किसी भी तरीके से रोमन रेंज शो में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब ये किसी भी तरीके से या तो उनका मैच हो जाए, या तो रोमन रेंज किसी को बचाने आ जाए, नहीं तो टैग टीम मैच हो जाए, या नहीं तो हो सकता है कि रोमन शो के एंड में बिल्कुल आ जाए, फिर कुछ भी हो जाए किसी भी तरीके से। क्या रोमन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है बैड ब्लड में? तो भाई इसका आंसर है यस, काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं कि रोमन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई, PWN की न्यूज़ थी, जहां बताया गया कि शायद हो सकता है कि सोलो सिकोआ को रोमन रेंज नहीं बल्कि जिमी ऊसो कॉस्ट करें। तो जिमी ऊसो कॉस्ट भी करेंगे तो उसके बाद कोई फायदा है नहीं भाई, जिमी ऊसो को पिटाई तो मिलने वाली है। सामने जेका फाटो है, टामा टोंगा है, टांगा लोआ है, सोलो सिकोआ है, तो पिटाई तो लगेगी जिमी ऊसो की। तो जिमी ऊसो को भी सेव करने के लिए किसी को आना पड़ेगा। तो रोमन तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर। रोमन रेंज मोस्ट लाइकली बैड ब्लड के अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं। मैच के अंदर कहना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज अगर रोमन रेंज प्रेजेंट होंगे एंड अगर वो मैच में कंपीट करेंगे तो वो उनका मैच मेन इवेंट कैसे नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेन इवेंट अपना हेल इन अ सेल मैच दिख रहा है करेंटली पंक एंड मैकइंटायर का। तो अभी के अकॉर्डिंग चांसेस हैं कि रोमन शायद या तो रिटर्न कर ले बैड ब्लड में, या नहीं तो मे बी भाई शायद मैच ही लड़ ले, कुछ नहीं कह सकते हैं। लास्ट तक WWE अपने प्लान्स को चेंज कर देती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना भाई। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे ही WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।